नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। हालात को देखते हुए कोर्ट को भी आदेश देना पड़ा कि अभी सर्वे रिपोर्ट पेश ना की जाए। वहीं इसी बीच अब बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले तौकीर रजा की एंट्री संभल में हुई, लेकिन पुलिस ने मौलाना को पहले ही धर दबोच लिया। तो क्या कुछ है पूरा मामला, क्या कुछ है मौलाना की एंट्री से लेकर हिरासत तक की कहानी, सब कुछ आपको एक एक करके बताते हैं। संभल में तौकीर रजा की एंट्री, फिर से उगला जहर, पहुंचे संभल, योगी की पुलिस का तगड़ा एक्शन, हिरासत में मौलाना तौकीर रजा। ये तो सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश का जिला संभल बवाल की आग में झुलस गया था और इसमें 5 लोग मारे गए थे। वहीं संभल में लगी हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि इसे और ज्यादा भड़काने का काम किया जा रहा है। जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन हर एक कोशिश कर रहा है हालात को सामान्य बनाने में, तो दूसरी तरफ कुछ लोग, नेता ऐसे हैं जो अपने बयानों से और अपने कारनामों से फिर से हालात को तनावपूर्ण बनाने में तुले हैं। तो बात पूरी ये है कि संभल जा रहे मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया है। उनसे साफ तौर पर कहा गया कि उन्हें संभल नहीं दिया जाने जाएगा। इतना ही नहीं, तौकीर रजा के साथ साथ करीब 15 से 20 उनके समर्थकों को भी हिरासत में लिया गया। जी, इनको हिरासत में लिया गया है और इनको आगे जाने से साफ मना कर दिया गया कि आप आगे किसी दशा में नहीं जाए। पुलिस का अगला स्टेप यही होगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति न केवल संभल बल्कि पूरे प्रदेश में बनी रहे और इसी को दृष्टिगत रखते हुए इनको रोका गया। जी, इनके साथ लगभग 15-20 लोग हैं और उन सभी को हिरासत में लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि गुरुवार को बरेली में अपने आवास से तौकीर रजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था कि वो कल जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद अपने साथियों के साथ संभल हिंसा में घायल पीड़ितों और मृतकों के साथ उनसे परिजनों से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ मौलाना ने संभल हिंसा में मारे गए 5 युवकों को शहीद बताते हुए संभल जाने का ऐलान किया था। नहीं, मैं तो क्लियर कहता हूँ कि वो बच्चे हमारे शहीद हैं। मुसलमान होने की वजह से उनको मारा गया है और इस्लाम के नाम पर उनका कत्ल किया गया है, तो वो शहीद हैं। मैं उनके घर जाना चाहता हूँ, उनके परिवार से मिलना चाहता हूँ, उनके लिए इसाले सवाब की महफिल सजाना चाहता हूँ। तो मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। कल मेरा इरादा है, कल जुमे के बाद मैं इंशाल्लाह निकलूं। मौलाना के ऐलान पर जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। तौकीर रजा के सौदागरान स्थित घर के बाहर बीती रात से ही फोर्स तैनात रही और अपने बयान के एक दिन बाद शुक्रवार की नमाज के बाद मौलाना ने मुस्लिम समाज के लोगों को सिटी स्टेशन के पास स्थित उनके कार्यालय पर एकत्र होने की अपील की। दोपहर करीब 1:30 बजे वो अपने घर से सिटी स्टेशन के सामने बाइक पर बैठकर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे और फिर मौलाना नमाज अदा करने के बाद गाड़ी में बैठकर संभल के लिए निकल गए। हालांकि उनके संभल जाने के ऐलान के बीच बरेली शहर से लेकर सीबीगंज तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। भारी पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली। वहीं तौकीर रजा संभल जाने की जिद पर अड़े रहे। जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद जैसे ही मौलाना तौकीर रजा संभल के लिए निकले तो सीबीगंज पुलिस ने उन्हें रोक लिया और तौकीर रजा के साथ करीब 15 से 20 समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर करीब आधे घंटे तक मौलाना तौकीर रजा के साथ साथ सभी समर्थकों को थाने में बैठाए रखा, उसके बाद छोड़ दिया गया। वहीं सीबीगंज थाने से बाहर निकलने के बाद मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि आज उन्हें रोका गया है, लेकिन आज नहीं तो कल या परसों संभल के लिए जाएंगे। पुलिस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि संभल पुलिस ने संभल को आग में झोंकने का काम किया है, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं थमी संभल हिंसा की आग, फिर से उगला मौलाना ने जहर। आपको बता दें कि तौकीर रजा अक्सर अपने भड़काऊ बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। मौलाना तौकीर रजा ने संभल रवाना होने से पहले भी विवादित बयान दिया था और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर साजिश करने का गंभीर आरोप लगाया। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि इस पूरी घटना के पीछे अलग ही राजनीति है और मौलाना इतने पर नहीं रुके और संभल की जामा मस्जिद विवाद पर हिंदुओं को लेकर आतंकवादी तक करार दिया।
उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन के लोग पत्थर लेकर गए थे और हिंसा भड़काई। लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में मुसलमानों को पीसा जा रहा है। दरअसल यूपी में जो भी कुछ हो रहा है वो सब दिल्ली के इशारे पर हो रहा है। दिल्ली लखनऊ के मुख्यमंत्री को बदलना चाहती है, इसीलिए यहाँ का माहौल खराब किया जा रहा है। संभल के जितने भी अधिकारी हैं उन सबको हटाया जाए। संभल हिंसा की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। संभल को जानबूझकर आग में झोंकने की कोशिश की गई। कुछ अधिकारियों ने इस प्रकार का काम किया है। संभल के जरिए पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बनाने का प्रयास किया गया है। ऐसे में अधिकारियों को तत्काल हटा दिया जाए। पुलिस और प्रशासन ऑर्डर आने के लिए बैठा था। आदेश आते ही सर्वे शुरू करा दिया गया। इसके बाद भी मुसलमान चुप रहा। इसके बाद जब दंगे नहीं हुए तो दूसरे सर्वे के बहाने मस्जिद में घुसे। हिंदू आतंकी संगठन के लोगों को लेकर मस्जिद में लोग जूते पहनकर घुसे। धार्मिक उन्मादी नारे लगाए गए। पत्थर लेकर वो लोग गए थे ताकि अगर मुसलमान पत्थर ना चलाएं तो उन पर पत्थर चलाएं। ऐसे पुलिस को गोली चलाने का मौका मिले। मौलाना ने संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा कि बेईमानी और सांप्रदायिक के आधार पर जो भी मामले हो रहे हैं उन सबका सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 29 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट फिलहाल नहीं खुलेगी। ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया कि 8 जनवरी तक कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने शांति बनाए रखने की अपील की। मस्जिद पक्ष की ओर से सर्वे रोकने और यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई थी। मस्जिद के वकील ने कोर्ट से जरूरी दस्तावेज की मांग की है। शुक्रवार को चंदौसी कोर्ट में भी जामा मस्जिद मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पिछली सुनवाई को सर्वे रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था, लेकिन आज ये रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। एडवोकेट कमिश्नर ने बताया कि 24 नवंबर को मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसकी वजह से सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है। संभल में हिंसा के 6 दिन बाद भी हालात तनावपूर्ण है। पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, एक के बाद एक उपद्रवी गिरफ्तार। हिंसा पर हो रहे एक्शन की बात की जाए तो पुलिस ने मामले में 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर एक के बाद एक आरोपी की पहचान की जा रही है। पुलिस ने बुधवार को फुटेज के आधार पर 45 उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए, जिसमें बहुत से उपद्रवियों के नाम और उनका पता भी सार्वजनिक कर दिया गया था। पुलिस का कहना है कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई भी उपद्रवियों से ही की जाएगी। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों की बैरिकेडिंग की है। कमिश्नर अजय कुमार सिंह ने कहा कि सभी मस्जिदों में नमाज शांतिपूर्ण तरीके से होगी। बाहरी ताकतों को संभल में घुसने नहीं दिया जाएगा। पूरे शहर में फोर्स तैनात की है। संभल शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद बीते दिन पहली जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से हुई। पिछली बार की तुलना में इस बार कम की संख्या ही नमाजी आए थे। इस दौरान पुलिस का सख्त पहरा रहा। पुलिस ने सभी नमाजियों को नमाज अदा करने के बाद तुरंत घर जाने को कहा। संभल में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। एक दिन पहले मस्जिद के पास के इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। जामा मस्जिद के अलावा पूरे इलाके में पुलिस का भारी बल जगह जगह तैनात किया गया है। पुलिस की ओर से ड्रोन कैमरे के जरिए भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस दौरान एक बार फिर पुलिस को मॉनिटरिंग के दौरान घरों की छतों पर ईंट पत्थर रखे नजर आए। सभी संभल पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए लोगों से घरों की छतों से ईंट हटाने के लिए कहा। तो वहीं अगर बात की जाए दूसरे जिलों की तो सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात है। मुरादाबाद मंडल के सभी 5 जिलों में सतर्कता बरती जा रही है। संभल में बाजार और स्कूल फिर से खुलने के बावजूद इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। ऐसे में सर्वे को लेकर भड़की हिंसा की आग कब जाकर पूरी तरह ठंडी होती है ये वक्त बताएगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।